नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओम मंत्र में ऐसा गुप्त रहस्य छिपा है जो न केवल आत्मा और मोक्ष का मार्ग दिखाता है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना खोलने की चाबी भी बन सकता है। हम सब जानते हैं कि ओम के उच्चारण से मन को शांति मिलती है, तनाव दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन क्या इसके अलावा भी ओम मंत्र का कोई ऐसा रहस्य है जिससे इंसान सबसे बड़ा धनवान और साथ ही सबसे बड़ा ज्ञानी बन सकता है? ओमकारेश्वर में यह पहली चाबी मिलती है। ये वो चाबी है जिससे आप खजाने के सभी ताले खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों और ओम का रहस्य ना हो तो भी आप संसार के सबसे गरीब व्यक्ति ही माने जाएंगे, क्योंकि असली दौलत रुपया पैसा नहीं है बल्कि आत्मा और चेतना का ज्ञान है। और यह ज्ञान हमें वेदों और उपनिषदों से मिलता है। पर हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वे वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन कर सकें। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक एकाग्रचित ध्यान लगाकर सुनना होगा, क्योंकि यहाँ आपको वो रहस्य मिलेगा जो हजारों वर्षों से गुप्त रखा गया है। ओम हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है और ओम केवल एक शब्द नहीं, यह सनातन धर्म का शाश्वत प्रतीक है। यही शिव का प्रतीक है और यही ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रहे पीटर रसेल ने कहा था कि ओम ही चेतना की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। उन्होंने इसे E=mc² जितना ही गहन सिद्धांत बताया। ओम ही वह ऊर्जा है जिससे पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग किया तो पाया कि हर एक ध्वनि पानी की सतह पर अलग अलग आकृति बनाती है। लेकिन जब ओम का उच्चारण किया गया तो पानी पर वही आकृति बनी जो श्री यंत्र की होती है। और यह सब देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए। अब समझिए ओम के खजाने का रहस्य। प्राचीन काल में एक सन्यासी ने सोचा, क्या कोई ऐसा गुप्त मंत्र है जिससे खजाने के ताले तोड़े जा सकें। वो एक आश्रम में पहुंचा और वहां के आचार्य से गुप्त मंत्र की मांग की। आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें वर्षों तक यहाँ सेवा करनी होगी। सन्यासी ने कई साल सेवा की। फिर एक दिन आचार्य ने उसके कान में मंत्र कहा, ओम। सन्यासी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे कोई धन नहीं मिला तो उसने सोचा कि आचार्य ने मुझे धोखा दिया। जब वो उस आश्रम से बाहर गया और देखा कि लोग हर जगह, हर कोई ओम बोल रहा है, कोई हरि ओम कह रहा था, कोई ओम शांति, कोई अपने बेटे का नाम ओम पुकार रहा था। सन्यासी सोचने लगा, यह एक ऐसा गुप्त मंत्र है जिसे हर कोई जानता है। वो आचार्य के पास वापस लौटा और बोला, आपने मुझे धोखा दिया। तब आचार्य मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो अब मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम करो, एक पत्थर और जौहरी की शिक्षा। आचार्य ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में लेकर जाओ, लेकिन इसे बेचना मत। सन्यासी पत्थर लेकर सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाला बोला, यह तो एक आम पत्थर है, मैं इसके बदले में सिर्फ बैगन दे सकता हूँ। फिर वह कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाला बोला, हमें उल्लू समझते हो, यह पत्थर बेकार है। पूरा बाजार घूमने के बाद सन्यासी निराश हो गया, लेकिन जब वह एक जौहरी के पास गया तो जौहरी चौंक पड़ा और बोला, यह तो अनमोल रत्न है, मैं तो क्या पूरे राज्य में इसे कोई नहीं खरीद सकता। सन्यासी यह सुनकर आचार्य के पास लौटा और बोला, आचार्य, इसे सब पत्थर समझ रहे थे, लेकिन जौहरी ने इसे अनमोल रत्न बताया। आप पहले से जानते थे कि यह रत्न है, तो फिर मुझे बाजार क्यों भेजा? आचार्य बोले, बिल्कुल जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, वैसे ही ओम मंत्र का मूल्य भी हर कोई नहीं जानता। यह गुप्त है लेकिन अनमोल है। सिर्फ वही लोग इसका रहस्य समझ सकते हैं जिनकी चेतना जगी हुई है। एक बार भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव से ओम का अर्थ जाना। भगवान शिव ने बताया कि ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह प्राकृतिक अनाहद नाद है। ओम 3 ध्वनि से मिलकर बना है, आ, उ, मा। जब मुंह खोलते हैं तो आ की ध्वनि निकलती है, जब धीरे धीरे ओंठ बंद होते हैं तो ऊ की ध्वनि निकलती है, और जब पूरा मुंह बंद हो जाता है तो माँ की ध्वनि बनती है, यानी आ उ मा।
यही 3 ध्वनियाँ मिलकर दुनिया की हर भाषा की जड़ बनती हैं। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार ओम जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। ओम आत्मा की 3 अवस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। जागृत अवस्था, जब आत्मा इंद्रियों से संसार का अनुभव करती है। स्वप्न अवस्था, जब आत्मा मन के माध्यम से अनुभव करती है। सुषुप्ति अवस्था, जब आत्मा आनंद और परम ज्ञान का अनुभव करती है। इन 3 अवस्थाओं से ऊपर जाकर आत्मा अद्वैत में प्रवेश करती है। वह देखती है कि जगत में सब मैं ही हूँ, सुनने वाला भी मैं, बोलने वाला भी मैं। ओम का रहस्य 3 नंबर या कहें तो 3 शब्द में छिपा है। 3 ध्वनियाँ आ, ऊ, मा। 3 रंग, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के 3 लक्षण, नाम, रूप, गुण। सृष्टि की 3 क्रियाएं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। 3 देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 मूल कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जो इस 3 की गहराई को समझ लेता है वह अपने भीतर ही ब्रह्मांड को पा लेता है। निष्कर्ष ये है कि जब यह रहस्य समझ में आता है तो सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब मिट्टी जैसे लगने लगता है, क्योंकि असली दौलत यही है, मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। दोस्तों, अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आपसे बड़ा अमीर इस संसार में कोई नहीं। इसलिए ओम का जाप सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के खजाने की असली चाबी है। अगर आपको ओम का रहस्य अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।